Hello guys, welcome back to the channel, and today we are having our episode number 8 on C++ basic tutorials. तो आज हमारा एपिसोड नंबर 8 है C++ basic tutorials. C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम जो है बेसिक से सीख रहे हैं. एपिसोड 1 से अगर आपने लेक्चर मिस किए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आपको ऊपर जो है इंफॉर्मेशन में लिंक में मिल जाएगा ऊपर वीडियो के दौरान. ठीक है, जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं. तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है कंडीशनल प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली कंडीशनल प्रोग्रामिंग किसके अंडर आता है पहले ये समझ लेते हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले. बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंट्रोल करती हैं. कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट जो कंट्रोल करती हैं द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम. इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है कोई भी, तो उसका जो फ्लो है वो कैसे जाएगा, उसका फ्लो कैसे जाएगा उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर. ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, उसके अंदर आता है कंडीशनल प्रोग्रामिंग. कंडीशनल प्रोग्रामिंग में ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स जिससे हम कोई भी प्रोग्राम की जो क्रोनोलॉजी है या फिर जो उसका स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक जो जर्नल C++ का प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है. स्टेप 1 देन स्टेप 2, फिर थर्ड लाइन पे पड़ेगा, फिर फोर्थ लाइन पे. बट कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर वे में अगर हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहें, ठीक है, किसी भी ब्लॉक को या किसी भी स्टेटमेंट्स के थ्रू हम करा सकते हैं. जैसे कि उसके अंदर आता है इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ लैडर भी बोल सकते हैं, या फिर नेस्टेड इफ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? इफ का यूसेज देखने वाले हैं कि इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इन अ प्रोग्राम. ठीक है, तो इफ से यहां पे मतलब है सिंपल इफ. देखो फर्क है इफ में, एल्स. इफ में जो सेकेंड ऑप्शन है वो है इफ एल्स. तो इफ एल्स अलग चीज है, एल्स इफ लैडर अलग चीज है और नेस्टेड इफ अलग चीज है. हम एक एक कर देखेंगे. अभी हम आज के एपिसोड में क्या देखने वाले हैं? सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूसेज. अब इफ स्टेटमेंट क्या है? सिंपल इफ के बारे में कुछ लिखा है, वो ये लिखा है टू चेक द कंडीशन. इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट्स. ठीक है, अगर कंडीशन जो भी आपने डाली है वो ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. अदरवाइज इफ कंडीशन फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स निकली देन इफ ब्लॉक जो है इग्नोर कर दिया जाएगा. इसको आराम से समझेंगे, पर पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, कि इसका जो लिखने का तरीका है वो कैसे रहेगा. पहले लिखेंगे इफ, इफ जो है स्मॉल लेटर्स में, केस सेंसिटिव है C++, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो स्मॉल लेटर्स में जो है हम लिखेंगे इफ. उसके बाद डालेंगे सिंपल ब्रैकेट्स में कंडीशन, जो भी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं. ठीक है, अब कंडीशन डालने के बाद उसकी इफ की जो बॉडी है वो शुरू हो जाएगी. बॉडी मीन्स उसके जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट चेक करानी है, से स्टेटमेंट 1. देखो इफ के साथ में है कंडीशन. इफ मतलब कोई कंडीशन दी होगी और एग्जीक्यूट किसको कराना है? स्टेटमेंट को. अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन, इफ वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स निकली तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. एंड ये हम एग्जांपल के थ्रू भी देखने वाले हैं. तो स्टेटमेंट लिखने के बाद इफ की बॉडी कर दी बंद, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी फाइनली द प्रोग्राम बेस्ड ऑन इफ ब्लॉक. ठीक है, अब इफ ब्लॉक से कैसे कोई प्रोग्राम बना सकते हैं वो हम देखने वाले हैं. तो मैं कमेंट सेक्शन को क्लोज करके अब प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ. सो वी स्टार्ट विद इंक्लूड IOStream. It includes the basic input and output stream libraries. ठीक है, using namespace std. जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं पर वो इंटरेस्टेड है अगर, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें. int main. ठीक है, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप फर्स्ट एपिसोड से वीडियो जरूर देखें. ठीक है, तो अभी हमने एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर जो किसी भी C++ प्रोग्राम का है वो लिख लिया है. अब हम इफ को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. तो इफ को एग्जीक्यूट करने के लिए सपोज वी टेक अ प्रोग्राम दैट, आपको क्वेश्चन है राइट अ
प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम इन C++, क्या प्रोग्राम है, टू चेक नंबर इज ग्रेटर और नॉट। सवाल समझ में आया सबको? सवाल ये है कि अगर हमें कोई C++ में कोडिंग के थ्रू कोई ऐसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है जिसमें हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से ग्रेटर है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? ये हमें कंप्यूटर खुद से रिजल्ट दे। इट मीन्स क्या होगा, यूजर जो कि कंप्यूटर को यूज कर रहा होगा वो कोई भी 2 या 3 नंबर डालेगा। फिलहाल हम इजी केस के लिए 2 नंबर को लेके चलेंगे, एनी 2 नंबर्स, ठीक है। तो यूजर जो है अगर चेक करना चाहता है कि 30 और 2 में से 30 नंबर है, एक दूसरा 2 नंबर है, उसमें से ग्रेटर कौन सा है, तो यूजर टाइप करेगा कोई भी 2 नंबर और कंप्यूटर उसको खुद से रिजल्ट देगा कि भाई ये नंबर इससे ग्रेटर है कि नहीं है। ये हमें पता चलेगा बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट या फिर इफ लूप के थ्रू हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जो कंप्यूटर है वो आंसर कैसे देगा? हमें कोडिंग तो एज ए कंप्यूटर करनी है, तो हम समझो कंप्यूटर है और हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या कोड डालना होगा, कैसे डालना होगा, इसके ऊपर हमें थोड़ा थिंक करना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इफ सपोज हमने कोई भी इंट टाइप के, मतलब इंटीजर टाइप के कोई भी 2 नंबर लिए, से ए और बी, बेसिकली मैं वेरिएबल्स ले रही हूँ इंटीजर टाइप के, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे यूजर को कि कोई भी 2 नंबर आप अपने पसंद के टाइप करो, ठीक है, जो जिसके बीच में भी आप कंपैरिजन कराना चाहते हो वो टाइप करो। तो हम क्या लिखेंगे, एंटर द 2 नंबर्स, ठीक है। हम सी आउट मतलब कोई भी चीज अगर कंप्यूटर पे डायरेक्ट प्रिंट करानी हो तो सी आउट कमांड यूज करते हैं, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंटेड आएगा जो कि यूजर देखेगा और उसके बाद टाइप करेगा एंटर 2 नंबर्स। तो कंप्यूटर पूछ रहा है यूजर से एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद जो हमारा इनपुट देने का तरीका है, मतलब कंप्यूटर को जो कोड जो यूजर है वो नंबर देगा कैसे, उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं, सी इन, मतलब इनपुट देना, ठीक है, इनपुट देना। तो वो क्या करेगा, ए और बी मैंने लिख दिया कि 2 नंबर्स हैं, यूजर ने डाल दिए कि पहला नंबर है सपोज 2, दूसरा नंबर है 30, ठीक है, 2 नंबर्स डाल दिए और उसने अब कहा कि बताओ भैया कि इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ, अब लिखना है इफ, हम क्या स्टेटमेंट डालेंगे, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, समझिएगा, कंप्यूटर को हम ये कहेंगे, बेसिकली कंप्यूटर अब खुद से समझेगा ये बात, हम कंडीशन डाल रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर है तो आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए, सी आउट कीजिए, मतलब प्रिंट करा दीजिए, स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिखा दीजिए कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये दिखा दीजिए। और उसके बाद इसको प्रोग्राम को कर दीजिए एंड सी आउट। सपोज आप थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं प्रोग्राम, तो आप लिख दीजिए एक लाइन छोड़ के दैट थैंक्स, ठीक है। अब थैंक्स करके आप प्रोग्राम को एंड कर सकते हैं। ये तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज प्रोग्राम आपका यहीं पे एंड हो गया। रिटर्न 0, मतलब कि प्रोग्राम एंड करने के लिए क्या कमांड डालनी पड़ती है, रिटर्न 0, ठीक है। तो फटाफट से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने कहा था इफ ब्लॉक क्या करता है, सिंटैक्स क्या होता है, पहले इफ लिखिए, फिर उसके अंदर सिंपल ब्रैकेट्स में कंडीशन डालिए। कंडीशन मतलब क्या, चेक करनी है जो कंडीशन वो डाली है। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो वो क्या प्रिंट कराना चाहिए, अगर उसको पता चल गया कि जो 2 नंबर से उसने पहले टाइप किया 30 और दूसरा नंबर टाइप किया 2, अब उसको पता चल गया कि पहला नंबर जो 30 है वो ग्रेटर देन है 2 से, तो वो चेक करेगा पहले कि 30 क्या ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है। आपने ए मतलब पहला नंबर क्या डाला है, 30 डाला है, और दूसरा नंबर बी डाला है मतलब 2 डाला है, ठीक है। अगर आपने पहले 2 डाला होता और दूसरा नंबर 30 डाला होता, मतलब बी को आपने 30 डाला होता और ए को आपने 2 डाला होता, तो शायद बात कुछ और होती, ठीक है। अब पहला केस क्या ले रहे हैं, जब 30 नंबर पहला डाला है और सेकंड नंबर जो है 2 डाला है, ठीक है, क्योंकि 30 ग्रेटर देन 2 से वो चेक करेगा हाँ ये बात सही है, मतलब कि इफ वाली जो कंडीशन डाली है वो ट्रू है, इसीलिए ये इफ ब्लॉक मतलब इसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी और प्रिंट हो जाएगा सी आउट। तो बेसिक कमांड है हमारी एक, क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली, दूसरा केस क्या है, अगर बी 30 होता और ए जो है 2 होता, तो क्या 2 ग्रेटर देन 30 होता, कंडीशन चेक करता, नहीं होता। तो ये इफ ब्लॉक जो है पूरा का पूरा ब्लॉक इग्नोर हो जाएगा और सीधा 22 स्टेप एक बार चेक करने के बाद सीधा 26 स्टेप पे जंप कर जाएगा और आंसर, और उसके बाद लिखा आएगा थैंक्स, ठीक है।
मतलब कि a इज ग्रेटर देन b वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रोग्राम को कर देगा एंड। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि क्या हमारा आंसर जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट एंड रन आप फाइल का नेम से सेव कर सकते हैं कि ग्रेटर नंबर हमें चेक करना है अगर, तो कुछ भी नेम दे सकते हैं स्टेटमेंट का। ठीक है, सेव कर दिया मैंने और देखिए एंटर द 2 नंबर्स। अब क्या लिखा है, एंटर द 2 नंबर्स। तो पहला नंबर है से 45, दूसरा नंबर हम डालते हैं से 23। ठीक है, तो 45 मेरा ए है और बी जो है मेरा 23 है। तो लेट अस चेक कि आंसर क्या मिलता है। ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स 45 इज ग्रेटर देन 23। अपने आप दिखा दिया कंप्यूटर ने एंटर डालने के बाद। यही अब हम दोबारा से एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इफ वी राइट 45 पहला नंबर और 90 इज द सेकेंड नंबर, तो क्या इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो ए है वो लेस देन है बी से। ठीक है, तो थैंक्स लिखा आया, इट मीन्स ये हमें रिजल्ट नहीं देखा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें ये रिजल्ट दे कि इस बार बी ग्रेटर देन है ए से, तो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इफ एल्स जब लूप करेंगे या जब स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, इफ एल्स जो है नेक्स्ट हमारा लूप है, लूप भी कह सकते हो, कंडीशनल एक प्रोग्राम है जिसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हाउ टू प्रिंट कि बी इज ग्रेटर देन ए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट लेक्चर्स ऑन C++ मिल रहे हैं। और आप ये प्लेलिस्ट से जाकर एक भी एपिसोड अगर मिस हुआ है तो देख सकते हैं यार। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।